हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले पीएसएससी इंटर लेवल की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अनुशंसा पहुंच गई। तो अभी तक एक दो विभागों जैसी सूचनाएं मिल रही है पहुंच गई। तो हो सकता है कि शुरुआत है जो कि इस सप्ताह के अंत तक है, जो कि आपको विभाग से जो कि नोटिफिकेशन मिल सकता है। और भी विभाग का है जो कि तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से आप लोगों की अनुशंसा है जो कि का इंतज़ार करें और अपने अपने वेबसाइट पर है जो कि ज़रूर देखें। और फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट कब आएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से आयोग है जो कि पूरा डाटा जो आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। इसको आप ये वेटिंग लिस्ट मतलब कब तक आएगी या नहीं आएगी, या कितने सीटों पर आएगी, इस पर है जो कि काफ़ी है जो कि तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, अगर उसको गौर से देखेंगे तो निश्चित रूप से जो कि इससे क्लियर होगा कि कितनी सीटों पर कब तक है जो कि पिछली परीक्षाओं के आधार पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि कब तक सेकेंड लिस्ट आ सकती है। तो ये जो है आपको क्लियर दिया हुआ है। लड़के दो चीज़ सोच रहे हैं कि किस में आएगी, कितनी संख्याओं पर आएगी। तो ये जो है आपको काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता के विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की संख्या सूची है जो कि संलग्न है जो कि, तो ये 1778 है। कितनी संख्या है ये काउंसलिंग में जितने भी थे वो असफल हो गए। ठीक है, जितना बुलाया गया था, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा बुला लिया। उसके बाद क्या है, इसको अगर आगे देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखें, शेष रह गए पदों में ऐसे पद जिनके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, 1580 पद जो है वो योग्य नहीं है। भविष्य में पुनः आयोजित होने वाले काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 177 है। तो ये आपने देखा कि वैसे पद जो मान लीजिए कि जिन लोगों को, क्योंकि मेंस के बाद है जो कि टाइपिंग विपिंग लिया गया था उसमें, और उसके बाद जो है तो वैसे पदों की संख्या 177, भविष्य में पुनः काउंसलिंग उपलब्ध पदों की संख्या। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि काउंसलिंग लिस्ट है जो कि आपको 177 पदों के लिए आएगा। फिर क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट, मतलब सेकेंड के काउंसलिंग के लिए जो काउंसलिंग के लिए रिजल्ट निकलेगा मात्र है जो कि आपको 177 के लिए स्पष्ट रूप से क्या है। फिर इसका क्या होगा 1580 पदों का। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि फिर इसमें पदें कौन कौन सी खाली, आप जानते हैं कि 693 जो बनरक्षी पद है, 693 जो बनरक्षी पद, उसमें लगभग है जो कि 40 पद ही हैं। तो इसी में आपको लगभग है जो कि 600, अगर इसमें घटा देंगे 653 पद जो हैं अभी भी लगभग है जो कि खाली हैं। 650 पद तो यही होंगे। फिर स्टेनो का अगर देखेंगे, फिजिकल वाले जो पद हैं वो खाली हैं। तो ये सब जो पद खाली स्टेनो वाले, फिर से आपको स्टेनो नहीं लिया जाएगा, फिर से आपको फिजिकल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसी प्रक्रिया नहीं होती। एक बार जो प्रक्रिया, इसी कारण जो है ये 1580 रह गए। तो कितने की आएगी, 177 की आएगी। इस पर है जो कि एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर करें। हालांकि इसमें पद जो कि 177 में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 1580 पदों पर नहीं आएगी। जो स्पष्ट है वही है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आयोग लिख दिया है। और ये सब पोस्ट स्टेनो का है, फिजिकल का है, या विदेशी भाषा का है। तो ये सब जो जब है ही नहीं, तो जो संभव है वो बता दिया गया। 177 पदों पर आपको सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आएगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि बेंच क्लर्क जैसे समाज कल्याण विभाग और भी अन्य पदे हैं। तो मैं सर्कुलर खोज रहा हूँ, हालांकि बहुत प्रयास के बाद भी नहीं मिला है, हो सकता है मिल जाए आगे। तो जैसे जैसे मिलेगा, एक दो का मिला है, लेकिन 3 के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जल्द से जल्द है जो कि आप लोगों को सारे पदों का जो कि बता सकूँ। जितना मिला उतना है जो कि मैंने बता दिया। तो मेरा प्रयास रहेगा सारे पदों, चाहे सीटें की संख्या कम क्यों ना हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको चमकदार भड़कता कुछ बताऊं, ऐसा कुछ नहीं। आप सर्कुलर अपना देख लें, आपका ये जॉब में यही प्रमोशन है, ये रूल्स है आपके,
और सब में कुछ न कुछ है जो कि अंतर है। किसी को जो कि कार्यालय अधीक्षक अंतिम प्रमोशन है, किसी को उच्च वर्गीय लिपिक तक ही हैं, तो किसी को कार्यालय प्रधान तक ही हैं, तो किसी को सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी तक। ये तो हो गई बीएसएससी इंटर। अब बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम कब होगा, एक एक्सपेक्टेड मतलब, क्योंकि अनुमान तो लगाने के कम से कम जो है वो सितंबर के लास्ट में आप इसको मान सकते हैं। अभी हालांकि प्रक्रिया क्लियर डेट नहीं है, क्योंकि जब तक प्रक्रिया शुरू नहीं होगी टेंडर वेंडर जो है, सितंबर के लास्ट मानकर है जो कि आप तैयारी उसी के आधार पर करें। और मैथ साइंस रीजनिंग ये 3 विषय पर ज़्यादा फोकस करें। और जितना सेट प्रैक्टिस करें, अब तो मार्केट में सेट प्रैक्टिस भी आ गया तो उसको बनाएं। और मुझे समय अगर मिला तो मैं भी जो कि प्रैक्टिस शीट है जो कि डालूंगा, जिससे कि आपका जो कि तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा जो जितना प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि समय कम है। आपको जुलाई हो ही गया, अगस्त सितंबर मान कर चला जाए 3 महीने, तो 3 महीने में जितने आप, ऐसा नहीं कि दिन भर जीएस पढ़े, मैथ रीजनिंग और साइंस छोड़ दिए तो फिर आपको रिजल्ट मुश्किल है। तो ये बीएसएससी का इसी को टारगेट मानकर चले सितंबर के लास्ट में, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है कि आप लोगों को एक लगभग मैं अनुमान बताता चलूँ जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसके अनुसार। तो ये हो गया। अब बिहार दरोगा की भी कल चर्चाएँ आई, हालांकि अखबार में सवेरे ही था लेकिन शाम तक है जो कि इस पर काफ़ी हलचलें हुई। वो क्या है, नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तो इस पर है जो कि आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर है जो कि 6250 कितनी है, 6250 है जो कि पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। इसमें इंस्पेक्टर के 250, एसआई के 3000, एएसआई के 3000। बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर, एएसआई दरोगा और एएसआई सहायक दरोगा के 6250 पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। बिहार पुलिसकर्मियों के डीआईजी ने है जो कि 3 से 3000 ये सब जो पद हैं, इच्छुक आवेदक है जो कि सेवानिवृत्त जिला इकाई या कार्यालय में कर सकेंगे। आवेदक को विगत 5 वर्षों की चारित्रिक व कार्य समीक्षा ये सब जो होगी। संविदा नियोजन की शर्त है, और इसमें यही है कि अंतिम 10 वर्षों में आपका मुकदमा नहीं होना चाहिए। इसका एज क्या है न्यूनतम, आप सोच रहे होंगे संविदा पर है तो क्या हम लोग भी बढ़ सकते, नहीं, 60 वर्ष से जो कि इसकी पुलिस मुख्यालय में 63 वर्ष तक की उम्र वाले रिटायर पुलिसकर्मी ही आवेदन, उनका चयन पहले 2 वर्ष अथवा उक्त पद के लिए नियमित नियुक्ति होने तक है जो कि होगा। अधिकतम है जो कि 65 वर्ष की उम्र तक 1 साल की सेवा है जो कि विस्तार की दिया जाएगा। इस समय जो कि प्रक्रिया मानकर चलिए ये रिटायरमेंट कर्मियों के लिए, आपके लिए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये इसमें हो रहा है बिहार पुलिस में, ये सभी पोस्टों में होती है। एक रूल निकाला गया है कि जहाँ कमी है वहाँ पर है जो कि आपको जो उस पद से रिटायर हुए उन्हीं कर्मियों को उसी पद के लिए जो कि दिया जाएगा। ये रूल्स है जो कि पहले भी चल रही थी, नई कोई रूल्स नहीं है, ये बहाली जो कि निकली है। और किसमें जो कि कितनी पदें हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो है आपको अनारक्षित के कितने हैं, 780 है, कमज़ोर वर्ग के 210 हैं, सहायक अवर निरीक्षक के सभी में महिला आरक्षण भी रहेगा। तो क्या इतने पद है जो आप सोच रहे हैं कि क्या ये भर जाएंगे, तो ये तो देखना होगा कि आवेदन कितने हैं और कितने लोग इच्छुक हैं। और ये जो है आपको जो हो रहा है ये सिर्फ प्रमोशनल पदों के में होगा, ऐसा नहीं कि सीधी भर्ती वालों में होगा। जो प्रोन्नति वाले जो पद हैं, जो 20 या 25% जो भी है वहाँ पर है जो कि उनके लिए है। तो क्या अब जो छात्र हैं वो डर गए क्या न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, क्या इसी की हलचल थी कि यही बहाली आएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अगस्त तक है जो कि वेट करना पड़ेगा, 2000 के आसपास हो सकता है आपकी बहाली है जो कि आ सकती है, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये रिटायर कर्मियों के लिए है। और उसके बाद भी जो सीटें बची है तो उसके लिए है जो कि आपको वैकेंसी आ सकती है, तो आपको अगले महीने तक हो सकता है इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये झारखंड से है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के डिप्लोमा
स्तरीय जो कि प्रवेश परीक्षा हुआ था 66 केंद्रों पर 10:30 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। परीक्षार्थियों ने बताया पहली पाली में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य ज्ञान पर आधारित, जबकि दूसरी पाली में जेईई पर आधारित थी परीक्षा। राहुल ने बताया कि दोनों पालियों में जो कि 120 प्रश्न जो कि आए थे। परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी प्राप्त 991 पद पर लगभग 45,000 है जो कि आवेदन है। ये डिप्लोमा स्तर जो जेईई की परीक्षा थी उसके लिए इसमें कौन कौन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर के पद पर। इसके अलावा सरकार के विभिन्न निम्न वर्गीय लिपिक, आशुलेखक और सह निजी सहायक सह लेखापाल, लेखा लिपिक, सह कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भी नियुक्ति होगी। तो ये जो है आपको परीक्षा हुई है। उसके बाद आते हैं ये सीधी भर्ती। अब स्क्रीनिंग के भी अंक जुड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में बड़ा बदलाव। अब सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जाएगी। अंतिम मेरिट लिखित इंटरव्यू को अंक जोड़कर। अब तक चयन सिर्फ इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर होता था। स्क्रीनिंग परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की भीड़ कम करने के लिए होती थी। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसकी सारी औपचारिकता किसी भी समय जो कि सीएम की मंजूरी, मतलब ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा जो होती है वो जो है आपको इसके अंक है जो कि इसमें जोड़े जाएंगे। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।